अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक मेडिकेटेड वाइटनिंग क्रीम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम मेलो क्रीम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करेंगे इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी देर तक हमें ये रिज़ल्ट प्रोवाइड करती है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। गुजारिश है जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले इसके अगर इंग्रेडिएंट को देखते जाएं तो इसमें मौजूद ग्लूटाथायोन, विटामिन ई, रेटिनोल, अल्फा अर्ब्यूटीन, कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, विटामिन B3 जिसको नियासिनामाइड भी कहते हैं। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट एक क्रीम में हमें मिल रहे हैं। नॉर्मली इस तरह के जो इंग्रेडिएंट है वो हमें 2 से 3 क्रीम या फार्मूलेशन में मिलते हैं। तो अगर एक क्रीम में इस तरह के इंग्रेडिएंट मिल रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं तो हमें बहुत ही बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये फेक हो तो फिर हमारी स्किन में मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो दूसरा, इस तरह की फार्मूलेशन में एक बात ये भी बताने की ज़रूरी है कि ग्लाइकोलिक एसिड के साथ रेटिनोल को इकट्ठे इस्तेमाल करने से जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है या ड्राई है उनमें एलर्जी वगैरह का मसला आ सकता है। उनकी स्किन में मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स आने के चांसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें मौजूद रेटिनोल और ग्लाइकोलिक एसिड दोनों है। तो ऐसे अफराद जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनमें इसको इस्तेमाल करने से पहले मशवरा लाजमी कर लें। तो अब बात करते हैं मेलो क्रीम के यूजेस की। मेलो क्रीम को डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डार्क स्पॉट अगर किसी को एक्ने स्कार की वजह से या सूर्य की रोशनी की वजह से है तो उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह पिगमेंटेशन वगैरह का अगर किसी को मसला है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वाइटनिंग के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी एजिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मौजूद विटामिन ई, रेटिनोल जो कि स्किन के फाइन लाइन और डिंकल वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अन इवन टोन स्किन वगैरह में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मेलो क्रीम के बेनिफिट्स की बात करें तो ये आपकी स्किन में जो हाइड्रेशन है उसको मेंटेन करती है। इसी तरह ये नॉन ग्रीसी फार्मूला है, आपकी स्किन में बहुत ही आसानी के साथ जज़ब हो जाता है, किसी भी तरह की अपीयरेंस नहीं छोड़ता। अब बात करते हैं मेलो क्रीम के तरीका इस्तेमाल की। इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने चेहरे को किसी भी अच्छे से फेस वॉश या क्लिनजर से वॉश कर लें, फिर पी साइज जितना इसको अपने चेहरे पर अप्लाई करें। ये इसको सुबह और शाम दोनों वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है इसको रात के वक्त इस्तेमाल करें। सुबह के वक्त अपनी स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक को इस्तेमाल करें। इसके साथ इसके रिजल्ट 3 से 4 हफ्तों तक नॉर्मली मिलते हैं, लेकिन बाद औक़ात कुछ लोग ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछते हैं कि इसके रिजल्ट हमें मिलते ही नहीं, या बाद औक़ात जो मेडिकेटेड क्रीम होती है इनके रिजल्ट बहुत ही स्लोली मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्टली वही लोग पूछते हैं जिन्होंने पहले फार्मूला क्रीम को इस्तेमाल किया है, स्टेरॉयडल क्रीम को इस्तेमाल किया है या मर्करी बेस क्रीम वगैरह को इस्तेमाल किया है। क्योंकि जो लोग ये क्रीम वगैरह को इस्तेमाल करते हैं उनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा जल्दी बूस्ट हो जाती है, उनकी स्किन में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वाइटनिंग इफेक्ट तो आ जाता है, लेकिन कुछ अर्से के बाद उनके साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं और स्किन में सेंसिटिविटी आ जाती है। यानी कि लगाते रहें तो उनकी स्किन में वाइटनिंग लुक प्रोवाइड होती है, जब छोड़ दें तो स्किन में एक्ने वगैरह आना शुरू हो जाती हैं, स्किन का कलर डार्क हो जाता है। तो ऐसे अफराद जब मेडिकेटेड क्रीम की तरफ मूव होते हैं तो उनकी स्किन में बहुत ही स्लोली रिजल्ट मिलते हैं क्योंकि उनकी स्किन ख़राब हो चुकी होती है। तो इस तरह की जो फार्मूलेशन है जब उनको इस्तेमाल करते हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसी वजह से जो पहली दफ़ा इस तरह की मेडिकेटेड क्रीम को इस्तेमाल कर रहा है उसको रिजल्ट जल्दी मिल जाते हैं और तवक्कुआत से अच्छे मिलते हैं। लेकिन इससे पहले जो मर्करी बेस, स्टेरॉयडल बेस या फार्मूला बेस क्रीम को इस्तेमाल कर चुके हैं वो जब ये मेडिकेटेड क्रीम को इस्तेमाल करते हैं तो उनको थोड़ा सा स्लोली रिजल्ट मिलते हैं। उम्मीद है कि आपके जितने भी क्वेश्चन थे उनके आंसर मिल चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।